अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अरफा करीम आईटी ऑफिस में। हम बात करते हैं अरफा करीम फाउंडेशन के बारे में सीईओ साहब से, अरफा करीम की वालदा से और उसके वालिद से। आइए हम जानते हैं कि वो किस तरह अरफा करीम के मिशन को पाया तकमील तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अरफा करीम की वालदा मैडम समीना। हम इनसे बात करते हैं कि वो किस तरह इस फाउंडेशन के हवाले से काम कर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ आए और आप इस वक्त अरफा करीम फाउंडेशन में बैठे हैं। आप इस बारे में मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं कि फ़ाउंडेशन कैसे काम करती है? जी मैडम, पिछले दिनों आपने वो एक खुद मुख्तार प्रोग्राम के हवाले से, फाउंडेशन के हवाले से आपने जो लॉन्च किया था, उसके हवाले से बात करना चाह रहे हैं कि वो कैसे वो आपने शुरू किया। जी, बेसिकली अरफा का जो मिशन था, अरफा का ख्वाब था, वो पाकिस्तान में डिजिकॉन वैली बनाना और पाकिस्तान को डिजिटल पाकिस्तान बनाना था। तो उस हवाले से जो अरफा करीम फाउंडेशन है इस वक्त, जो कि इनिशिएटिव उसने पहला लिया, वो डिजिटल इमरजेंसी का था। उसका मतलब ये था कि जो मुख्तलिफ़ लोग होते हैं, उनके पास उनके यूज्ड गैजेट्स जो होते हैं, उनके फ़ोन्स हो गए, पुराने लैपटॉप हो गए जो बच्चों को नहीं चाहिए होते, तो वो हमें डोनेट करें सो दैट हम उन एरियाज़ में जहाँ पे, क्योंकि अरफा ने हमेशा अंडर सर्व की बात की थी, ताकि हम वो गाँव में मुख्तलिफ़ जगहों पे जाएँ और उन बच्चों को जो डिज़र्व करते हैं उनको वो चीज़ें दें। उनके लिए वो बहुत अहम होती हैं कि ऐसी ऐसी जगहों पे गए हैं जहाँ बच्चों ने पहली दफ़ा इसको टच करके देखा कि स्मार्टफ़ोन होता क्या है, लैपटॉप होता क्या है। तो बेसिकली उनके लिए ये सारी अवेयरनेस उनको देना और उनको इस चीज़ की अहमियत दिलाना कि कितना ज़रूरी है कि अगर आजकल के दुनिया में उन्होंने ज़िंदा रहना है, सर्वाइव करना है, उनको अगर लेडीज़ को एम्पावर्ड करना है, तो डेफ़िनेटली स्किल बेस्ड ट्रेनिंग के बगैर ये मुमकिन नहीं है। जैसा कि आपने उस दिन देखा कि खुद मुख्तार प्रोग्राम की हमने लॉन्च की थी, तो खुद मुख्तार प्रोग्राम बेसिकली बेस्ड ऑन स्किल बेस्ड ट्रेनिंग के बच्चियों को हम सोच रहे हैं कि तकरीबन 2024 तक जो है हम कम से कम भी 1 मिलियन बच्चियों को ट्रेंड कर सकें। कोशिश हमारी पूरी होगी, आगे अल्लाह ताला मेहरबानी करे हमारे पे। और जितने हमारे वसाइल हैं वो थोड़े महदूद हैं, लेकिन इसमें भी हम अपनी कोशिश नहीं छोड़ेंगे। तो क्या ये लाहौर तक महदूद है या फिर आउट ऑफ सिटी में भी आप इसको लेकर जाएंगे आगे? ये अरफा करीम फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान के लिए है। पूरा पाकिस्तान, क्योंकि अरफा का ख्वाब था, इसलिए जिस एरिया में जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, जो हमें आवाज़ देगा, हम इंशाल्लाह ताला अपनी टीम को साथ लेके वहाँ पहुँचेंगे। जिस तरीके से बाकी मुख्तलिफ आप समझते हैं कि मुश्किलात आती हैं तो हम सैलाब ज़दगान की मदद करते हैं, या कोई और इस किस्म की मुश्किल आती है, तो पूरे पाकिस्तान हमें पूरी उम्मीद है कि लोग हमारा साथ भी देंगे। अभी भी हम जब निकलते हैं तो बहुत सारी मुश्किलात ज़रूर सामने आती हैं, लेकिन फिर अल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला बना देता है और हमारे साथ चल पड़ते हैं लोग। तो हम ये काम करते जाएंगे, हम हर जगह जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त कर्नल अमजद करीम रंधावा साहब मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। पिछले चंद सालों से ये फाउंडेशन काम कर रही है, आप किस तरह इसको मैनेज कर रहे हैं? ये माशाल्लाह अभी इसको 12वां साल है। अरफा की डेथ के फ़ौरन बाद हमने अरफा करीम फाउंडेशन बना दी थी, और हमारा यही एम सिंगल हैंडेड ये था कि जो काम अरफा ख़ुद अपनी ज़िंदगी में करना चाहती थी, वो अब हम अरफा करीम फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे उसको परसू कर रहे हैं। और माशाल्लाह काफ़ी इसमें मद्दोजज़र आती हैं, लेकिन वो मैं हमेशा कहता हूँ कि अकेला ही चला था जानवे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। अब माशाल्लाह आप देख रहे हैं, इंशाल्लाह वी आर डूइंग अ गुड जॉब। जी, तो इसमें कोई फंडिंग आपको हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से या सेमी गवर्नमेंट की तरफ से? जी ये आपका बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं नॉर्मली इसको लेकिन इसमें कोई अपनी फंडिंग मदद आपके तहत ही आप काम कर रहे हैं? जी अपनी मदद आपके तहत हम खुद और जो हमारे साथ वॉलंटियर्स लोग हैं, और जब हम किसी जगह पे फंस जाते हैं तो हमारी सीईओ समेत हम खुद खड़े होकर चंदा मांग लेते हैं लोगों से। 100 रुपए की टिकट बेच लेते हैं, या किसी को कहते हैं कि हमारी ये ज़रूरत है, ये पूरी कर दें। हमने कहीं जाना है, किसी को बच्चे को लैपटॉप की ज़रूरत है, तो किसी और से रिक्वेस्ट करेंगे यार इसको लैपटॉप दे दें इसको। तो वो हम बग़ैर पैसों के इसको पिछले 10-11 साल से चला रहे हैं। मज़ीद इसमें तरक्की और वसअत लाने के लिए आप क्या सोच रहे हैं?
जी, हमने पिछले साल से इसको सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे लाने के लिए इसका एक कमर्शियल वर्टिकल जो है अरफा क्रीम टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर के नाम से लॉन्च किया है, जिसका 20% इनकम जो है दैट विल गो टू अरफा क्रीम फाउंडेशन। और हम इस तरह के सोशल एंटरप्रेन्योर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें हम उन्हीं प्रोजेक्ट्स से कमाएंगे। और क्रॉस सब्सिडी मॉडल उन्हें कहा जाता है, हैव्स और हैव नॉट्स। पता नहीं होगा कि जो पैसे दे सकता है वो देगा, जो नहीं दे सकता वो नहीं देगा। तो इसको हम सेल्फ सस्टेनेबल मोड की तरफ आहिस्ता आहिस्ता लाने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम कैसी हैं? परफेक्टली फाइन। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। जी, अपना नाम? So my name is Tabinda Islam and I'm leading the Arfa Kareem Foundation or many other initiatives under the umbrella of Arfa Kareem Group. मैडम आप बताइए कि जब आपने ये ज्वाइन किया था अरफा क्रीम फाउंडेशन, तो इससे पहले यह क्या थी और अब ये क्या है? अरफा करीम फाउंडेशन का पहले भी इम्पैक्ट बहुत अच्छा था और अभी भी इम्पैक्ट जो है वो बहुत अच्छा है एंड वी आर ग्रोइंग सो फास्ट। 2014 में ये फाउंडेशन रजिस्टर हुई थी और फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन करवाने में और उसकी जो पूरी स्ट्रगल है उसको आगे लेके जाने में ऑब्वियसली अरफा के पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने तकरीबन 10 लाख के करीब पाकिस्तानी बच्चों को, कॉर्पोरेट्स को अभी तक ट्रेन कर लिया है। फर्दर मोर ये है कि अब हम लोगों के पास 2023 से ऑनवर्ड व्हेन आई जॉइन, मैंने मार्च में ज्वाइन किया है, तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि जैसे 10 लाख लोगों को पेरेंट्स ने ट्रेन किया है तो हम उस टाइम को स्क्वीज़ कर दें टू 5 years और 2028 तक हम लोग एटलीस्ट 1 मिलियन बच्चों को ट्रेन करें, जिसके लिए हमारे पास 10,000 स्कूल्स हैं पंजाब के और उन 10,000 स्कूल्स के अंदर हम लोग 100 बच्चा पर स्कूल ट्रेन करते हैं और IT लिटरेसी से रेलिवेंट बूट कैंप्स करवाते हैं, IT ट्रेनिंग्स करवाते हैं। हमारा मोटो ये है इस वक्त अरफा करीम फाउंडेशन का कि हम लोग स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग करें IT से रेलिवेंट, हम टीचर्स को मास्टर ट्रेनर बनाएं ताकि वो स्कूल को सस्टेनेबल बना सकें। ऐसा ना हो कि हम एक दफ़ा वहाँ से चले जाएं और उसके बाद आने वाले बच्चों के लिए कोई और रास्ता ना हो। और जो तीसरी चीज़ है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि बहुत से ऐसे इदारे हैं, बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी कंप्यूटर लैब्स नहीं हैं या IT इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश नहीं। सो हमारा मोटो ये है कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से रेलिवेंट लोगों को फैसिलिटेशन देते हैं, लैब्स अपग्रेड करवा के देते हैं। अगर कहीं पर किसी जगह पर सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे उनकी प्लेसमेंट्स करवा के दें। अभी तक कितने कॉलेजेस और स्कूलों में ये अब तक प्रोग्राम हो चुका है? जब से हमने स्टार्ट किया अभी तक तकरीबन 45 के करीब स्कूल्स को हम लोगों ने टच किया है, तकरीबन 2500 के करीब बच्चे को ट्रेन किया है और जो हमारा नेक्स्ट ईयर का एजेंडा है वो तकरीबन 1 लाख ख़वातीन को स्पेसिफिकली अंडर द अम्ब्रेला ऑफ खुद मुख्तार प्रोजेक्ट जो अरफा करीम फाउंडेशन का है उसमें ट्रेन करने का मकसद है। 1 साल में इंशाल्लाह ताला वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके अलावा हमारा टारगेट ये है कि हमने 5 लाख बच्चा नेक्स्ट ईयर पूरे पाकिस्तान का ट्रेन करना है। और जैसे IT सेंसिटाइजेशन और डिजिटल लिटरेसी की रेवोल्यूशन हम चलाते हैं वैसे ही हम करेंगे। एक हम एजुकेशन रोड शो करते हैं, 2024 में हमने वो एजुकेशन रोड शो दोबारा से करना है, हमने इस साल भी किया है, 2024 में भी करेंगे। और इस दफ़ा टारगेट ये है कि कम से कम 50 शहर जो है वो हम लोग उनको विज़िट करें और वहाँ पे जितने स्कूल्स और कॉलेज हैं उन सबको एक जगह पर लेकर एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे और उनको ये बताएं कि अगर बच्चे को IT से रेलिवेंट नॉलेज नहीं देंगे तो वो बच्चा मॉडर्न वर्ल्ड के साथ कनेक्ट नहीं कर सकेगा। थैंक यू। अरफा करीम रंधावा बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरां कर गया। कैमरामैन वकार भट्ट के साथ मलिक तारिक महमूद, बेनकाब न्यूज़, लाहौर।